प्रिंस कुमार जो है उनके भाई बचने के लिए अरेस्टिंग से बचने के लिए, चूंकि उनको पता था कि इनका ग्रेट नेक्सस है, पुलिस पे भी पकड़े, किसी को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, पावरफुल पॉलिटिकल आदमी है, पैसे हैं, कुछ भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बेचारा वो यहाँ से बचने के लिए नेपाल चले गए कि जब तक कि हमको इंटरिम रिलीफ या हमारी बेल नहीं होती है हम नहीं आएंगे। उसी बीच में उनकी हत्या की खबर सुन रहे हैं, संदिग्ध मौत की खबर सुन रहे हैं, जो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है हमारी लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, हमारी विधि व्यवस्था पे। इसकी कनेक्शन कहाँ है ये तो अनुसंधान का विषय ये बताएगा, लेकिन जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो हम लोग का जो क्रिमिनोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत बड़े नेक्सस की बात है, बहुत बड़ी षड्यंत्र की बात है, जो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। तो उनको मिलना ही था, क्योंकि उन पे कोई एलिगेशन ही नहीं है। वो व्यक्ति जो है उनको केवल फैब्रिकेटेड केस में जो है इम्प्लीकेट किया गया है, ड्रैग किया गया है, केवल उनसे प्रोफेशनल राइवलरी को अपने निकालने के। आनंद के परिवार पे तो इतनी बड़ी पहाड़ टूट गई जैसे ही वो जेल गए, और उसके बाद उनकी भाई की इस तरह से निर्मम हत्या की रूप दिया गया है, हत्या करने की बात की जा रही है, जो भी षड्यंत्र के तहत किया गया हो, तो ये तो पहाड़ टूट ही गया। इससे बड़ा हार्डशिप कुछ हो ही नहीं सकता। नो वन, इट कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन एनी टर्म्स। इतनी बड़ी हार्डशिप है। हम लोग खुद बीइंग ए लॉयर, क्योंकि हम लॉयर बाद में पहले एक ह्यूमन बीइंग है, हमें लगता है कि पहले अगर आप अच्छा इंसान नहीं है तो एक अच्छा लॉयर नहीं बन सकते। विदाउट हैविंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग यू कांट बी अ गुड लॉयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। राजधानी पटना से जुड़े एक मामले को लेकर एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। बता दें कि दो कोचिंग संचालकों के बीच चल रहे विवाद को लेकर अब एक कोचिंग संचालक के जो भाई हैं, उनकी संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गया है। ऐसे में हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो रोशन आनंद के भाई रोशन आनंद के जो अधिवक्ता हैं, कहा जा रहा है कि रोशन आनंद के भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, उनका शव बरामद किया गया है। तो इस मामले पर जो रोशन आनंद के अधिवक्ता हैं निरंजन कुमार सिंह, इनसे हम बात करते हैं। इनके पास क्या सूचना है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में शायद मौत हो गई थी, ऐसी खबर आ रही है, क्या लग रहा है? आपके पास क्या सूचना है? जी, हमें सुबह में सूचना आई। एट दैट टाइम आई वाज़ स्लीपिंग, मैं सो रहा था। वहाँ से मुझे फ़ोन आई कि उनकी भाई की संदेहास्पद स्थिति में हत्या हो गई है, और वो लोग सब नेपाल में ही, जबकि हम उसकी बेल एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन भी प्रिपेयर किए हैं, जो मंडे को फाइल होने वाली थी 15 तारीख को। कि और चूँकि उसी केस में जो खान सर के इंस्टेंट पे जो लॉन्च करवाया गया है, कदम कुआँ थाना पीएस केस, थाना केस नंबर जो है 410 ऑफ 2026, जिसमें उनको भी एक्यूज़ बनाया गया है। वो इनसे बचने के लिए अपने रेमेडी को यहाँ अवेल भी कर रहे थे, साथ में बचने के लिए यहाँ से नेपाल चले गए थे, जैसा कि सब लोग आप लोग को पता है। और वहीं पे उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत होती है, उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। किसकी कनेक्शन कहाँ है ये तो अनुसंधान का विषय है, ये बताएगा। लेकिन जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो हम लोग का जो क्रिमिनोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत बड़े नेक्सस की बात है, बहुत बड़ी षड्यंत्र की बात है, जो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। तो और उसमें जो इनके अपोनेंट हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ को एक ऑर्गेनाइज़्ड ढंग से क्राइम किया है बेसिकली। क्योंकि ये पूरी षड्यंत्र को वो एंटायर इंडिया को पता है, एंटायर बिहार को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि कैसे खान सर ने इसको प्रोक्योर्ड किया है, कुक्ड अप किया है, और कुक्ड अप करके एक इनोसेंट परिवार को, एक इनोसेंट डायरेक्टर को, जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के कितने बच्चों को जीवन दिया है, जिनकी इंस्टीट्यूट को दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मुझे पता है कि 10 से 12-12 घंटे ये लोग खड़े होके पढ़ाते हैं, ऑफलाइन के हीरो हैं। उनको केवल दबाने के लिए जो प्रोफेशनल राइवलरी में इस तरह का षड्यंत्र करके फंसा दिया जाता है। फिर इमीडिएटली, चूँकि उनके खुद स्टेटमेंट आप देखेंगे, आप स्टेटमेंट से ही पता चलेगा, उन्होंने कहा कि मेरे सामने फायरिंग हुई है, 8 से 10 राउंड गोली चली है, जबकि उस वो सारे गोली किसने चलवाया? खान सर ने खुद करवाया। ये इन्वेस्टिगेशन में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया है, जो एडमिसिबल है आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है, जो आपका एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है, जिसको कभी कोई कोई डिनाई ही नहीं कर सकता है। उसके आधार पे पुलिस हिमसेल्फ, उन्होंने रियल पिक्चर के आधार पे उन पे केस करी है। और फिर यहाँ से वो प्रिंस कुमार जो है उनके भाई बचने के लिए, अरेस्टिंग से बचने के लिए, चूंकि उनको पता था कि इनका ग्रेट नेक्सस है, पुलिस पे भी पकड़े, किसी को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, पावरफुल पॉलिटिकल आदमी है, पैसे हैं, कुछ भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बेचारा वो यहाँ से बचने के लिए
नेपाल चले गए कि जब तक कि हमको इंटरिम रिलीफ या हमारी बेल नहीं होती है, हम नहीं आएँगे। उसी बीच में उनकी हत्या की खबर सुन रहे हैं, संदिग्ध मौत की खबर सुन रहे हैं, जो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है हमारी लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, हमारी विधि व्यवस्था पे। क्या लगता है कि अब जैसे रोशन आनंद के भाई की हत्या की खबर आ रही है या मौत की खबर आ रही है, तो ऐसे में अब क्या कोर्ट से उन्हें राहत मिल पाएगी? राहत तो उनको मिलना ही था क्योंकि उन पे कोई एलिगेशन ही नहीं है। वो व्यक्ति जो है उनको केवल कु फैब्रिकेटेड केस में जो है इम्प्लीकेट किया गया है, ड्रैग किया गया है केवल उनसे प्रोफेशनल राइवलरी को अपने निकालने के लिए। जबकि पूरे एंटायर एफआईआर को जब देखेंगे तो कहीं भी ना ही इंटेंशन है, ना ही उनका प्रेजेंस है, ना ही उनका कोई इंस्टांस है और जहाँ पे भी 109 बाकी सारे सेक्शंस आप देखेंगे बेलेबल इन नेचर है। उसके बाद एक 109 ऑफ द बीएनएस है, वही वहाँ पे है जो नॉन बेलेबल सेक्शन है और उनका इंग्रेडिएंट्स देखिएगा तो उसमें सीधे कहता है उनका प्रेजेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, जो आप एक्ट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि दैट कॉज टू डेथ ऑफ दैट पार्टिकुलर पर्सन जबकि ऐसा कुछ नहीं है तो 109 उनको तो मंडे को चूंकि लोगों ने टेक्निकली और जो हमारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है उसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है उसके अनुसार से मंडे को उनको बेल मिलना तय है। क्या लगता है रोशन आनंद के परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है और ऐसे में अब जो छात्र उनके संस्थान में पढ़ने वाले हैं, उन पे अब कितना ये असर दिखेगा? रोशन आनंद के परिवार पे तो इतनी बड़ी पहाड़ टूट गई, जैसे ही वो जेल गए और उसके बाद उनकी भाई की इस तरह से निर्मम हत्या की रूप दिया गया है, हत्या करने की बात की जा रही है, या जो भी षड्यंत्र के तहत किया गया हो, तो ये तो पहाड़ टूट ही गया, इससे बड़ा हार्डशिप कुछ हो ही नहीं सकता। नो वन इट कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन एनी टर्म्स इतनी बड़ी हार्डशिप है। हम लोग खुद बीइंग ए लॉयर क्योंकि हम लॉयर बाद में है, पहले एक ह्यूमन बीइंग है। हमें लगता है कि पहले अगर आप अच्छा इंसान नहीं है तो एक अच्छा लॉयर नहीं बन सकते। विदाउट हैविंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग यू कांट बी अ गुड लॉयर, यू कांट बी अ गुड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। मैं खुद मर्माहत हूँ, मैं अपनी दर्द को बयान नहीं कर सकता हूँ कि उस परिवार के साथ क्या हो रहा है। जब हम इतना मर्माहत हैं तो वहाँ क्या हो रहा होगा? इससे बड़ा हार्डशिप कुछ हो ही नहीं सकता। जिस आदमी का बेल पिटीशन तैयार करके मंडे को मैं फाइल करने वाला हूँ, उसकी वकालतनामा है हमारे पास और उस आदमी की हत्या कर दी जाती है। षड्यंत्र के तहत चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस यही दर्शाता है कि एक मौत नहीं बल्कि एक हत्या है। क्या लगता है एक छोटा-सा मामला हत्या का रूप ले लेता है और जो सामने वाले जो होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो अपने बल और पैसे का उपयोग करके इस तरह एक नेक्सस का उपयोग करके किसी की हत्या भी करवा सकते हैं, ऐसा संभव है? ऐसा कुछ भी संभव है यहाँ पे क्योंकि जिस तरह से उनकी दिमाग जितना शातिराना दिमाग चलता है, मैं तो पहले उसको बहुत एप्रिशिएट करता था। मैंने कोर्ट में भी बताया कि आई हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम बट मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे इतना बड़ा हिपोक्रेसी छिपा हुआ है। हिपोक्रेट है, वो पाखंड है। और उसके तहत लेकिन जब भी आप आगे बढ़ते हैं, एकाएक बढ़ते तो हैं, लेकिन जब आप वो चीज़ें खुलती है तो उतना ही जल्दी गिर जाते हैं। ऐसे अगर इस तरह की घटना घटी और उन्होंने वाक़ई उसकी इसमें संलिप्तता है, तो उस व्यक्ति को कभी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अभिशाप है। तो जैसा कि आपने सुना रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की जो संदेहास्पद स्थिति में मौत होती है, उनकी शव बरामद की जाती है नेपाल से। तो ये एक बड़ा जाँच का विषय है, जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत का कारण क्या है। लेकिन जिस तरह से रोशन आनंद के अधिवक्ता निरंजन कुमार सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि खान सर जो है, एक बड़े नेक्सस के साथ जुड़े हुए हैं और नेक्सस के साथ ही काम कर रहे हैं। और ऐसे में इन्होंने भी आशंका जताई है कि इस पूरे मामले को लेकर के शायद खान सर की भी संलिप्तता इस मामले में आ सकती है और यदि ऐसा होता है, तो खान सर को जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।